अभिजीत दीप के जो काकरोच पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीप के, उनका एक स्टेटमेंट आता है, बहुत लंबे समय के बाद स्टेटमेंट आता है। झारखंड में जो उपद्रव हुआ है, झारखंड में जो समस्याएं हुई है, उन समस्याओं पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है छात्रों को लेके। लेकिन इनका स्टेटमेंट जो बहुत लंबे समय के बाद आता है वो कहीं और के छात्रों को लेके आता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के छात्रों के ऊपर इनका स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट जिन समस्याओं को लेके आता है वो समस्याएं बहुत छोटी हैं, खैर, लेकिन समस्या है, प्रॉब्लम्स है, भले चाहे छोटी चाहे बड़ी समस्याएं हो। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के चंदूपुर गांव में विद्यालय बन के तैयार तो हो गया था। विद्यालय में लोगों का आना जाना होता था, काफी टाइम से बच्चे पढ़ने के लिए जाते आते थे, लेकिन वहां पे आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। जब भी बारिश होती थी कीचड़ भर जाता था, कीचड़ हो जाता था, पानी भर जाता था। आने जाने के लिए बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे। अब की बार बच्चों ने क्या किया, फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया। करीब 5 किलोमीटर का फ्लैग मार्च किया, यानी हमीरपुर के जो डीएम आवास है यानी ऑफिस है, तो उसके सामने बच्चे बैठ गए, धरना देना शुरू कर दिया रोड के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वहाँ के डीएम का आता है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता है कि हमें एनओसी वन विभाग से मिल चुकी है और वो जल्द से जल्द रोड बन के तैयार हो जाएगा। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है। खटीमा में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है जहाँ पे 6 to 12 की बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। लेकिन वहाँ के बच्चे करीब 400 बच्चे थे जिन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया है कि वहाँ उस विद्यालय में हमें खराब खाना मिलता है, दूषित पानी मिलता है, शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है, कोई मतलब साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये समस्याएं तो कह रहे हैं दूषित पानी पिएगा कोई व्यक्ति, शौचालय नहीं होगा, खाना खराब खाएगा, तो सीरियस बात है, बीमारी तो होगी। ये समस्याएं छोटी तो दिखती हैं लेकिन बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इस पे अभिजीत दीप का स्टेटमेंट आता है कि क्या ये बहुत बड़ा आंदोलन है? 80 वर्षों का, जब से देश आजाद हुआ था, 80 वर्षों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है क्या? इनका ये व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट था, चाहे वो हमीरपुर के बच्चों को लेके हो, बच्चों के सपोर्ट में हो, चाहे खटीमा के बच्चों को लेके सपोर्ट में हो। लेकिन गवर्नमेंट को घेरना था। गवर्नमेंट कहाँ की गवर्नमेंट को? सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट को जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे वो उत्तराखंड में हो चाहे यूपी में हो। वहाँ के बच्चों के सपोर्ट में, वहाँ के बच्चों को साथ में लेके गवर्नमेंट को घेरना इनका यही काम था। इस पे इनका स्टेटमेंट आता है। आजादी के 80 साल बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है क्या? जो काम 10 को पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। ये जनजी अल्फा है। लेकिन जब झारखंड में बच्चों का आंदोलन होता है पेपर लीक को लेके, जेपीएससी जैसे एग्जाम को लेके, तो वहां इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। वहां की क्या स्टूडेंट नहीं है? क्या वो अल्फा नहीं है? क्या जनजी नहीं है वो? लेकिन वहां नहीं आएगा। सिर्फ इनको घेरना है उस पार्टी को कि जो देश में, जो केंद्र में बैठी हुई है, जो पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है इस समय। लेकिन इनको, यदि मैं कहता हूं कि अगर इनको पॉलिटिक्स करनी है तो किसी स्पेशली पार्टी को सपोर्ट में लेके, किसी स्पेशली पार्टी को घेर के इस तरीके की स्टेटमेंट देना क्या सही है? मुझे लगता है ऐसा करना सही नहीं है। फिर आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जैसे और सारी पार्टियां हैं। क्योंकि आज आप अगर ओरिजिनल पॉलिटिक्स करते हैं तो मुझे लगता है कि हर जगह के स्टूडेंट हैं। आपको चाहे झारखंड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी को हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, आपको स्टेटमेंट एक देना चाहिए था। बच्चों के सपोर्ट में आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था, ताकि लोगों को ये सकारात्मक एक मैसेज जाए कि आप जो भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट के सपोर्ट में करें, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो। लेकिन आप भी वही काम करना शुरू कर दिए कि हमें उस गवर्नमेंट को घेरना है जो केंद्र में बैठी हुई है, जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। क्योंकि आपको भी पॉलिटिक्स में आना है, तभी तो आओगे, कुछ स्टेटमेंट दोगे तभी तो। ये बहुत लंबे समय के बाद स्टेटमेंट आता है काकरोच पार्टी के अध्यक्ष काकरोच पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप का, बहुत लंबे टाइम के बाद स्टेटमेंट आता है। लेकिन ये भी स्टेटमेंट जो भी आता है वो यूपी और उत्तराखंड के बच्चों के लिए आता है। हम ये कह सकते हैं प्राइमरी और जूनियर के बच्चों के लिए इनका स्टेटमेंट आ रहा है, और जेपीएससी जैसे एग्जाम के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आता, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस के सपोर्ट में आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस इनको फुल सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा। वहां के बच्चों के लिए स्टेटमेंट नहीं आएगा। लेकिन बच्चों के लिए स्टेटमेंट वहां के लिए आएगा जहां बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, जहां बीजेपी को घेरना होगा। मेन पार्टी जो कांग्रेस है उसके सपोर्ट में ये अपना वर्क कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो वर्क नहीं है, वो पॉलिटिक्स नहीं है। गंदी पॉलिटिक्स, घटिया पॉलिटिक्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती। आपकी जब अपनी खुद की पार्टी है, उस पार्टी के तहत आप स्टेटमेंट ऐसा दीजिए, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट देने की कोशिश करिए जिससे लोग आपसे इंप्रेस हो सके और आप लोगों को समझ सके कि हाँ, ये जो भी काम कर रहे हैं ये ओरिजिनल काम कर रहे हैं।
जो बच्चों के लिए, जो जनता के लिए रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन आप वो काम कर रहे हैं कि जो और पार्टियां करती चली आ रही हैं। ये स्टेटमेंट ये भी तो हो सकता है कि आप भी तो वही करते चले आ रहे हैं जो 10 को पहले होता चला आ रहा है, 80 सालों से होता चला आ रहा है। बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिसके वजह से जो पॉलिटिशियन पार्टी है कि जनता को सिर्फ अपने हथियार के तौर पे इनका इस्तेमाल करती हैं, बाकी इनका कोई मकसद नहीं है कौन कितना डेवलप कर रहा है, कौन कितना डेवलप नहीं कर रहा है। लेकिन इनका सिर्फ मकसद है कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, किन लोगों के सहारे हम डेवलप कर सकते हैं, इससे मतलब है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी स्टूडेंट को कहाँ नौकरी मिल रही है, कहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है।